हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 20 फरवरी के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जय प्रक्रम का क्वेश्चन बताने वाले हैं, 1 अंक वाला इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्षुद्रांत होता है। मनुष्य में पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, क्षुद्रांत में होता है। आगे देखिए, पादपों में खनिज, लवण, जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संवहन ऊतक में होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। जल का वहन जाइलम और भोजन का वहन फ्लोएम करता है। लार में एक एंजाइम होता है, उसका नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एमाइलेज होता है। एक जीव जिसमें आणविक गति नहीं होती, विषाणु होता है। पृथ्वी पर जीवन किस अणु पर निर्भर है? तो याद रखिएगा, कार्बन पर ही निर्भर है। एक जैव उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो एंजाइम हमारा हो जाएगा। कवक स्वपोषी है या विषमपोषी है? तो याद रखिएगा, हमारा विषमपोषी है। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान जिन छिद्र के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, रंध्र के द्वारा होता है। आगे देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिए, CO2 को अवशोषित करने के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों होता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। आगे देखिए, पैरामीशियम में भोजन किस अंगक के माध्यम से शरीर में पहुंचता है? तो याद रखिएगा, हमारा पच्छाप के माध्यम से पहुंचता है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ATP का पूरा नाम क्या है? तो एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ATP का उपयोग किस कार्य में होता है? तो पेशियों का संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण और तंत्रिका आवेश का संचरण। वायवीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, किस जैव प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में जो श्वसन होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो किण्वन के नाम से जाना जाता है। मानव में डेस जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने में मददगार होता है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन में डेस होता है तो क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कुपिका डेस से संबंधित है, तो याद रखिएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित है। हृदय का कार्य क्या है? तो रुधिर में पंप करवाने का काम है। सरीसृप में कितने कोष्ठक होते हैं? तो जितना भी सरीसृप होता है उसमें 3 कोष्ठक होते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। डेस में 2 कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा, मछली में हमारा 2 कोष्ठक होते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मानव में रुधिर 2 बार हृदय में आता है जिसे डेस कहते हैं, तो याद रखिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। स्फाइग्नोमेनोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है? तो याद रखिएगा, रक्तदाब को मापा जाता है। आगे देखिए, डेस में मिलकर सिराएँ बनाती है, तो याद रखिएगा, कोशिका में मिलकर सिराएँ बनाती है। डेस विभिन्न अंगों के रुधिर एकत्र कर वापस हृदय में लाती है, तो याद रखिए, सिराएँ करती है। डेस रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, धमनी ले जाती है। रुधिर में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो थक्का बनाना। डेस में बाह्य कोशिका तरल कहा जाता है लसिका को। मानव में वहन तंत्र का घटक कौन है? तो हृदय, रुधिर वाहिकाएं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र का नाम बताइए। तो जाइलम और फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्तियों में, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का पाचन किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। वसा का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइपेज है। बैक्टीरिया और यीस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। मनुष्य में कुपिका में गैस विनिमय होता है। मछलियों में डेस में होता है, तो याद रखिएगा, क्लोम में होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रोटीन पाचक एंजाइम का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन है। क्षुद्रांत के द्विग्रोम की क्या भूमिका है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। नाइट्रोजन अपशिष्ट को कृत्रिम रूप से शरीर से निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अपवहन बोलते हैं। तो इतना हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर वाला था। तो यदि हमारा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।